एस्ट्रो लिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे खिलाड़ी बनने के योग के बारे में। ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं जो कि खिलाड़ी बनने में रुचि रखते हैं और सफलता पाते हैं। खिलाड़ी यूं तो बनना सभी चाहते हैं, लेकिन सभी लोग बहुत अच्छे खिलाड़ी नहीं हो पाते हैं। जो अच्छे प्लेयर होते हैं उनके कोई न कोई इस तरह के योग होते हैं जिसके कारण ही वो अच्छा खेल पाते हैं और अच्छा जो है परफॉर्मेंस दे पाते हैं, जिससे कि उनको प्रसिद्धि प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं कि कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो जिनको आप देख सकते हैं अपनी कुंडली में भी कि इस तरह के योग बन रहे हैं कि नहीं। तो चलिए हम सीधे कुंडली पर चलते हैं। और ये जो कुंडली आप देख रहे हैं, ये कुंडली विश्व प्रसिद्ध हमारे यहाँ के ही खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर, उनकी ये कुंडली है। और वो इतने प्रसिद्ध, इतने महान, जिनको क्रिकेट में गॉड ऑफ क्रिकेट भी बोला गया, इस तरह से उनको उपाधियां दी गई और उन्होंने बहुत बड़े बड़े मुकाम भी हासिल किए। तो उनकी कुंडली में क्या इस तरह के खिलाड़ी बनने के योग थे, और उनकी कुंडली के बारे में चर्चा भी करेंगे कि क्या यह कुंडली जो आप देख रहे हैं वास्तव में सही है। क्योंकि नेट पर कुंडलियां आपको कई तरह की मिल जाएंगी। तो क्या कौन सी कुंडली उनकी सही है? कई बार लोग कर्क लगन की भी बना देते हैं। कर्क लगन की कुंडली सचिन तेंदुलकर की नहीं हो सकती, क्योंकि एक अच्छे खिलाड़ी बनने के लिए स्थायी लग्न होना बहुत आवश्यक है। और 159 की लग्न हो तभी ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी उन्नति करता है। जैसे कि विराट कोहली हैं, उनकी भी धनु लग्न है। तो इस तरह से जो अच्छे लोग मिलेंगे उनकी कुंडली 159 में ही होना आवश्यक है। वो लोग बहुत ऊंची, वैसे तो खिलाड़ी और लगन के भी होते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि जो ऊंची सफलता मिलती है, जो जिसमें मुकाम हासिल होता है, वो कौन से योग होते हैं। तो इसके लिए अगर आपकी कुंडली 159 यानी 1 नंबर राशि की, 5 नंबर राशि की और 9 नंबर राशि की कुंडली है, तो ये निश्चित हो जाता है कि कुंडली में पावर है। और दूसरा सॉरी, और दूसरा ये है कि फिर योग भी होने चाहिए, कुछ इस तरह के योग होने चाहिए। तो कौन से योग होने चाहिए? सबसे पहले तो ध्यान दें कि जो आपके हाथ हैं वहां पर इस तरह का असर होना चाहिए कि वो मजबूत हो। तो जैसे इस कुंडली में ही लेते हैं, लग्न का मैंने आपको बता दिया, सूर्य की लगन है, इसमें सिंह लगन है, और सूर्य जो है मेष राशि के उच्च होकर बैठे हैं। तो यानी कि लग्न बहुत मजबूत है। अब जो हाथ है और आंख है, ये सब पैर हैं, काफी मजबूत स्टेमिना चाहिए। तो सबसे ज्यादा जरूरत हाथ की पड़ती है। हाथ में दम होगी तभी आप अच्छे शॉट्स लगा सकते हैं। तो हाथ में यहां देखें तो ये शुक्र हैं, यहां किसकी तुला राशि है, तो शुक्र बहुत मजबूत नहीं होते हैं, लेकिन शुक्र सीधे अपने से सप्तम नवम भाव में बैठे हैं, मेष राशि, मंगल की राशि में, और वहां सूर्य भी बैठे हैं और सूर्य की दृष्टि यहीं पर आएगी। तो सूर्य का यहां प्रभाव रहेगा शुक्र पर पूरी तरह से। तो यहां पर सूर्य के प्रभाव होने से हाथों में दम अवश्य होगा, हाथ दमदार होते हैं। दूसरा हाथ आपका 11वां भाव, वहां केतु बैठे हैं, वहां भी बुध है, तो वहां भी इनका केतु का असर अवश्य रहेगा, इसलिए इनके हाथों में दम होगी। हाथ बहुत मजबूत दिखेंगे नहीं, उसका भी कारण कुंडली में ही है। यहां पर शुक्र हैं, सूर्य से अस्त होते हैं, तो दिखने में हाथ मजबूत नहीं दिखेंगे, लेकिन पावर होगी। वहां पर देखेंगे तो केतु है, मिथुन राशि में बैठे हैं, और बुध जो है नीच हो गए, तो फिर यहां भी मजबूत नहीं दिखेंगे,
लेकिन क्योंकि केतु होने के कारण छुपी हुई शक्ति होती है। तो जो सचिन तेंदुलकर को हम देखते हैं तो बहुत साधारण से दिखाई देते हैं, कोई बहुत बड़े मजबूत ताकतवर इंसान नहीं दिखते हैं, लेकिन पावर इतनी है कि सिक्स लगाने में जबरदस्त लगाते हैं। तो ये चीज सबसे पहले। दूसरा आंख, क्योंकि क्रिकेट की बॉल को भी देखना बहुत जरूरी है। कैसे देखेंगे? अच्छा, कोई और खेल भी खेल सकते हैं, हाथ, आंख और पैर सभी खेल में जरूरी है, बहुत जबरदस्त होने चाहिए। तो आंख पर देखेंगे तो एक बुध की राशि है और एक चंद्रमा की राशि है। तो चंद्र चूंकि सब बड़ा ग्रह है, बहुत असरदार होता है। चंद्र कुंडली से ही हम लोग गुड़ का मिलान भी कर देते हैं, तो चंद्र प्रमुख ग्रह बनते हैं कुंडली के अंदर। अब आप चंद्र को देखिए, चंद्र कहां बैठे हैं? अगेन चंद्र फिर धनु राशि में बैठे हैं। हमने कहा कि 159, तो 159 में ही चंद्र भी आ गए। तो धनु राशि में चंद्र होने से, और राहु भी वहां बैठा है, तो जब राहु चंद्र के साथ बैठ जाएगा तो राहु चंद्र को ग्रहण नहीं लगाता, चंद्र को ग्रहण केतु लगाता है। तो राहु तो चंद्र को बढ़ाया करता है। तो चंद्र जब राहु के साथ बैठ जाएगा तो फुटबॉल दिखती है, बॉल जो होती है फुटबॉल जैसी दिखती है। इनका आंख से संबंध है चंद्र का, तो इनको जो बॉल दिखेगी वो कैसी दिखेगी? फुटबॉल जैसी बड़ी दिखेगी। तो आंख में बहुत क्षमता है देखने की, आंख बड़ी नहीं होगी, लेकिन आंख में अगेन वही बात कि छुपी हुई ताकत होती है, बहुत जल्दी से ये बॉल को पहचान लेते हैं। तो ये एक योग है। अच्छा, दूसरा, सचिन तेंदुलकर के बारे में जैसे हम लोग जानते हैं कि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें बहुत पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट नहीं था। क्यों नहीं था? ग्रेजुएशन लगभग पंचम भाव पे आकर होती है। पंचम भाव में देखेंगे तो राहु बैठे हैं और यहाँ के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं, वो अपनी नीच राशि में बैठ गए, तो पढ़ाई नहीं हुई। लेकिन पंचम भाव पद प्राप्ति है तो उनको सांसद जैसे पद भी मिले। तो आप सोचेंगे कि नीच ग्रह ऐसे कैसे दे दिया गुरु ने इतना, तो आप ध्यान से देखिए, मंगल वहीं बैठे हैं, उसी राशि में मंगल उच्च हैं। और जब उच्च और एक नीच ग्रह युति में होते हैं तो वहां बनता है नीच भंग राजयोग। तो इनकी कुंडली में आप ध्यान से देखें कि षष्ठ भाव में नीच भंग राजयोग बना है। ये दशम का नवा घर होता है, दशम का पद। तो इनके कर्म से ही, दशम का नवा घर का अर्थ है कि आपको आपके कर्म के अनुसार षष्ठ भाव में अगर इस तरह का योग बन रहा हो, षष्ठ भाव आपका बली हो, तो आपके कर्म के अनुसार आपको बहुत अच्छा फल प्रदान होता है, आपको बहुत अच्छा फल मिलता है। तो वो चीज इनके यहां पर आपको देखने को मिल रही है। दूसरा, क्योंकि सूर्य उच्च है, जब सूर्य उच्च है तो किसी न किसी दिन, अगर सूर्य उच्च है तो किसी न किसी दिन राजनीति में, क्योंकि ये राजनीति सरकार का घर है, नवा भाव धर्म का भी है लेकिन सरकार का भी है, तो नवा घर सरकार का है, तो इनको सरकार से कितनी बार सम्मान मिला होगा कोई पता ही नहीं है, कोई गिनती नहीं है, तो वो इनको सम्मान मिला। अब एक बात और है कि सचिन तेंदुलकर की जो शादी हुई, ये मैं विवेचन सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आप विवेचन से भी कुछ सीख सकें और ये जान सकें कि ये वास्तव में कुंडली ठीक है। इनकी पत्नी लंबी है इनसे उम्र में भी बड़ी है। तो कुंभ राशि है सप्तम हाउस में, और कुंभ राशि के शनि कहां गए हैं? शनि गए हैं दशम में, और दशम से जब शनि की 10वीं दृष्टि देखेंगे तो कहां आएगी? कुंभ राशि पर। तो शनि यहां से बैठकर अपने ही घर को देखेंगे, दशम पर शुक्र के घर में है, शुक्र सूर्य के साथ बैठा है, तो क्या हुआ? पत्नी डॉक्टर हो गई, और डॉक्टर होके लंबी भी है इनसे, उम्र में भी कुछ ज्यादा इसी लगती है। तो वो इस तरह से इनका ये योग है, तो ये कुंडली इसीलिए सही है। अब सचिन तेंदुलकर को एक बहुत जबरदस्त परेशानी भी हुई थी, कमर से लेके कुछ दिक्कतें आई थी, तो बुध नीचे बैठे हैं, कमर पर ही बैठे हैं, तो ये थोड़ी बहुत परेशानी करते ही है। तो इस तरह से ये इनकी कुंडली है। और सबसे पहले कोई भी कुंडली हो, अगर उसका लग्न बली है तो सफलता मिलना तय होती है। तो जो उच्च सफलता मिलती है उसके लिए हमेशा लग्न को देखना चाहिए
इनकी लग्न ही 9वें घर में उच्च होकर बैठी है। फिर इनके अदर योग जो हैं उसमें तृतीय भाव, 11वां भाव, छठा भाव और आपका 12वां और द्वितीय भाव, ये सब भाव देखे जाते हैं। लेकिन हमेशा सबसे पहले लग्न और इसके बाद तृतीय भाव मजबूत होना ही चाहिए। अगर आपकी कुंडली में इस तरह से ये भाव मजबूत है तो आप एक अच्छे खिलाड़ी निश्चित रूप से बन सकते हैं। तो आपने इस कुंडली में बहुत कुछ सीखा होगा। उम्मीद करता हूं आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।